भटकना है तो भटक लो। जब तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मित्र, न परिवार का, तब तुम्हें याद आएगी अपने घर की, अपने प्रीतम की। वो इंतजार कर रहे हैं आपका। जिस दिन आप सब जगह से मन मोड़ करके और अपने प्रीतम प्रभु को हृदय से अपना मानकर पुकारोगे, उसी समय माया का जो रचा हुआ अंधकार में कोहरा है, ये हट जाएगा। ज्ञान का भास्कर हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हमारी दुर्दशा इसीलिए है कि अभी हमें अशरण होने की स्थिति नहीं प्राप्त हुई। अभी हमारा बहुत कुछ है। प्रभु की सच्ची शरणागति तो उसकी हृदय से होती है जो अशरण हो जाता है। अशरण शरण, अशरण अब कोई पूछने वाला नहीं। जिसको देखो वो दुत्कार ही दे रहा है, छल कपट ही कर रहा है। अब मेरा तो प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये किसी महासौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। पर सबसे प्रिय जो भगवान को है वो भक्त जन है, जो अन्य चिंतन त्याग कर एकमात्र प्रभु का भरोसा, प्रभु का बल, प्रभु की ही आश, बस निरंतर भजन। इनकी समानता में कोई नहीं है। प्रभु बोले हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसे मेरे अनन्य भक्त मुझको जैसा प्रिय हैं, वैसा भगवान शंकर, भगवान बलराम जी, लक्ष्मी जी, और यहां तक कि मेरा शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना अनन्य भक्त प्रिय है। और प्रभु ऐसा भक्तों के चरित्र में दर्शन भी कराया है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका भजन, वो भी किसी अन्य स्वार्थ कामना की पूर्ति नहीं, भगवत प्रेम के लिए। कुछ ऐसे होते हैं, प्रभु कह रहे हैं, जो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं की पूजा वृत्ति से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। अमुक देवता में ऐसा करने से ऐसा प्राप्त हो जाएगा, अमुक देवता को इतना तेल चढ़ाओ तो मिल जाएगा। ये ऐसे बहुत से शास्त्रीय सिद्धांतों में भी पाया जाता है, कामना पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करना। तो जिनकी श्रद्धा जिस देवता पर होती है, भगवान उसे वहीं पुष्ट करते हैं। अब अगर थोड़ा भी अन्य होता तो भगवान उसकी श्रद्धा वहां क्यों पुष्ट करते? जहां भज रहे हो वहीं पुष्ट कर देते हैं। पर भगवान कहते हैं उन देवताओं का जो पूजन करते हैं वो मेरे से उनको अलग मानकर पूजन करते हैं। वो देवताओं में मेरा भाव नहीं रखते कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। ये बिना भाव किए अच्युत भावना विहीन हर कार्य शुभ और अशुभ की संज्ञा में आएगा। और शुभ अशुभ कर्म मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक या नीचे के लोग, यही भ्रमण हो सकता है। ना मोक्ष हो सकता है, ना कल्याण हो सकता है, ना भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन बड़ा से बड़ा महान कर्म भी शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा, उपासना नहीं होगी। उससे वासना नष्ट होकर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा कार्य हो। जब तक हमारे हृदय में भगवत भावना नहीं है, और भगवत भावना हो किसी की भी सेवा। सोचो, पाहन का टुकड़ा दे दिया पत्थर का और कहा ये तुम्हारे भगवान हैं, भगवत भाव कर लिया तो उसमें ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर का अनुभव होगा। जब हम एक पाषाण में, एक काष्ठ मूर्ति में, एक चित्रांकित छवि में अपने प्रभु का भाव कर लेते तो हमें वहीं से भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर देवता तो भगवान के स्वरूप है ही, पर उसे भगवत साक्षात क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवत भाव नहीं रखता।
मेरे प्रभु श्री हरि ही इन सब रूपों में है, ऐसा भाव नहीं है। देवताओं का जो पूजन करते हैं वास्तव में मैं ही सब जगह विराजमान हूं, पर वो ऐसा नहीं मानते, मेरा भाव उनमें नहीं करते। अच्युत भावना विहीन, गोविंद भावना विहीन हर कार्य शुभ कर्म है, वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। ये बहुत सावधानी की बात है। किसी से बात करने के पहले उस पर अपने राधा वल्लभ लाल की भावना करो। अगर वो व्यवहारिक बात भी होगी तो भजन हो जाएगा। देखो, युक्ति से मुक्ति होती है। संत महापुरुषों के वचन हम इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने युक्तियों के द्वारा माया की वृत्तियों को परास्त करके भगवदाकार वृत्ति की है। वो युक्तियां हमें कोई व्यक्ति आया हमसे बात कर रहा है, हम पहले भावना की और हैं, और आचार्य का आदेश भी है, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव ही आए हैं अंदर से भावना। व्यवहार में त्रुटि कर लो तो चलेगा। जैसे सामने कोई बहुत ही गंदा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, भावना में तत्काल हमने मानसिक प्रणाम किया, अब व्यवहार उसका वैसे ही करेंगे जैसा वो रूप लेके आया है, पर भावना में हमारे अंतर नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने मुझसे भगवत भाव भी करें और कटु व्यवहार भी करें? यह अभी अज्ञान की धरा में, इसलिए अरे वहां तो भगवत भाव करना है। भीष्म जी तो महाभागवत हैं और सामने श्याम घन विराजमान उनके ऊपर बाण चला रहे हैं। अगर आज्ञा हो जाए तो उनसे जैसी उनकी आज्ञा हो जाए। देखो, जय विजय निजी पार्षद हैं, आज्ञा हो गई कि हमारे बल का दर्शन करना चाहती है लक्ष्मी जी, तो हमारे समान तो तुम हमारे ही पार्षद हो, चलो हमसे वैर की लीला करो। तो अंतिम समय तक बोले, कहां राम रन हतो पचारी, आपकी आज्ञा है तो कसर नहीं रखूंगा, बिल्कुल जैसा दुश्मन व्यवहार करता है हे स्वामी मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये भगवत पार्षद जय विजय है। अपने लोग बहुत अज्ञान की धरा में इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं।